अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको होप सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो है वो क्वेरीज आ रही थी, जिसमें अब्रॉड स्टूडेंट्स भी हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं जिनको होप सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे कि अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो होप सर्टिफिकेट कॉलेज से कैसे लें, या किसी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी जो यूनिवर्सिटी में आपने शिफ्ट करना है तो उसमें होप सर्टिफिकेट का क्या रोल है। उसके अलावा अगर आपने आर्मी नेवी या एयरफोर्स में अप्लाई करना है, ठीक है, या किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए होप सर्टिफिकेट कैसे लेना है अपने कॉलेज से, ठीक है, या यूनिवर्सिटी से। और इस होप सर्टिफिकेट के लिए किस तरह की जो है वो परसेंटेज होना ज़रूरी है, और क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें सबसे पहले हम वो क्वेश्चन जो है वो जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स रेज करते हैं हम उनका जो है वो आंसर दे देते हैं कि किस तरह की जो है वो होप सर्टिफिकेट है क्या चीज़, ठीक है, और स्टूडेंट को होप सर्टिफिकेट कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंगली जो है वो जिनके अकॉर्डिंगली होप सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो कि किस परसेंटेज के ऊपर जो है वो आपको होप सर्टिफिकेट की बिना पे जो है वो कहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो फोर्सेस में आर्मी नेवी में अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, उनको अक्सर इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होप सर्टिफिकेट क्या है। होप सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि एक इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट को जारी करती है, जिसमें ये मेंशन होता है, लिखा हुआ होता है कि अगर स्टूडेंट कॉलेज से कर रहा है तो उसकी फर्स्ट ईयर यानी कि पहला ईयर जो है वो क्लियर है, ठीक है, और दूसरे ईयर के और इसके इतने परसेंट मार्क्स हैं, ठीक है। अब मार्क्स वाली जो कैटेगरी है उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं वो जिस फील्ड में अप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल नेवी में अप्लाई कर रहा है, आर्मी में अप्लाई कर रहा है, तो उतने अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उतने मार्क्स हैं तभी वो अप्लाई कर सकता है। और उस होप सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के 60% मार्क्स हैं या 65% मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में, और जो आर्मी और नेवी का जो क्राइटेरिया है एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, जिस पोस्ट पे जिस उसने अप्लाई करना है उसकी परसेंटेज जो है वो 60% है, तभी वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है उस होप सर्टिफिकेट के साथ आपके प्रीवियस मार्क्स यानी कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी जो है वो मेंशन होते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट के लेटर पैड के ऊपर जो है वो बना के आपको दे दिया जाता है। उसमें प्रिंसिपल वगैरह के साइन भी होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो ये होता है होप सर्टिफिकेट। उसके अलावा यूनिवर्सिटी भी होप सर्टिफिकेट जारी करती है। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है तो आप किसी फील्ड में, किसी फर्म में या किसी किसी भी जो है वो फोर्सेस में या कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उधर से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया होप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके अलावा उस होप सर्टिफिकेट के ऊपर ये भी मेंशन होता है कि वो ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इसने इतने लिए मार्क्स और वो सेकंड ईयर में इतने आसानी से ले लेगा। ये जो अश्योरेंस होती है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। अब जो होप सर्टिफिकेट के रिलेटेड एक और क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है वो होप सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कब कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बता भी चुका हूँ, किसी भी फोर्सेस में, आर्मी नेवी में फर्स्ट ईयर की बेस पे जो है स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक परसेंटेज है वो अटेन अगर की हुई है उसने फर्स्ट ईयर के अंदर रिज़ल्ट के अंदर, तभी वो जो है वो होप सर्टिफिकेट लेके उस होप सर्टिफिकेट की बिना पे ऊपर अपना जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है आर्मी नेवी के लिए या किसी भी और जो है वो वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो वो एक दो और क्वेश्चन स्टूडेंट रेज़ करते हैं कि मैं अभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, या मैं स्टूडेंट सेकंड ईयर का स्टूडेंट एक जो है वो होप सर्टिफिकेट किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, या किस तरह के कोर्स के लिए वो किस तरह की वैकेंट स्पेसिस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हों, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ होना चाहिए। आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर होनी चाहिए और उसकी जो परसेंटेज है वो उतनी होनी चाहिए जितनी वो रिक्वायरमेंट है, जिस मतलब आर्मी में, नेवी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। फर्स्ट ईयर का क्लियर होगा तभी। इसी तरह जो आपके पास जो यूनिवर्सिटी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो प्रीवियस सेमेस्टर्स हैं उनका रिज़ल्ट क्लियर होगा, मतलब जितने भी हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है कि मैं अभी स्टूडेंट कहते हैं कि मैं अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं। अगर आप करंटली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप
कमीशन का जो होता है आर्मी नेवी में, ठीक है, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें कमीशन के लिए अप्लाई तो नहीं कर सकते, बाकी जो होती हैं गनमैन वगैरह या छोटी जो जॉब्स होती हैं दूसरी फोर्सेस में, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका पासिंग क्राइटेरिया मैट्रिक होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें वो होप सर्टिफिकेट चलता भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो होप सर्टिफिकेट के लिए को होप सर्टिफिकेट के रिलेटेड थे, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि होप सर्टिफिकेट होता क्या है। ठीक है, उसका कुछ स्केच आपको दिखा देता हूँ। तो होप सर्टिफिकेट बेसिकली कुछ इस तरह का होता है। उसका ये सैंपल आप देख सकते हैं, जिसमें ये मेंशन होता है कि ये स्टूडेंट जो है वो इसके फादर का नाम ये है, उसका नाम ये है, ठीक है, और ये इसने ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस तरह अपीयर हुआ था, इसने इतने मार्क्स लिए हैं और ये इतने मज़ीद आगे जो है वो ले लेगा मार्क्स। ठीक है, जिसमें यहाँ पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी होते हैं और ये सैंपल आपके पास इसी तरह का होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो भी है इस तरह का, ये जो सैंपल है, ये सारा जो मैंने अभी सारा कुछ बताया है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है। मतलब अगर आप कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल फेडरल बोर्ड बाहर पढ़ रहे हैं, मतलब ओमान में, कतर में, सऊदी अरेबिया में या किसी और कंट्री में वो पढ़ रहे हैं, तो वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान में आर्मी में, फोर्सेस में या किसी भी और जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी अपने इंस्टीट्यूट से इसी तरह होप सर्टिफिकेट लेके अप्लाई कर सकते हैं। उसका उनका भी क्राइटेरिया सेम ही है। अब हम परसेंटेज की कुछ डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो है वो परसेंटेज की डिटेल्स क्या हैं आर्मी के कोर्सेज़ की। आर्मी के 3-4 कोर्सेज़ होते हैं, जिसमें पीएमए लॉन्ग कोर्स होता है, ठीक है, उसमें 55% होने चाहिए आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स। उसी तरह जो है वो टीसीसी में जो है वो आप एक और कोर्स है जो कि जिसमें 65% फर्स्ट ईयर में मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह एएम कैडेट कोर्स जो है वो उसमें 70% आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोप सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एएफएनएस में जो है वो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ये आर्मी के कुछ 4 कोर्सेज थे, उसमें परसेंटेज यहाँ पे बताई गई है। इसी के अलावा जो आपके पास पीएफ के कोर्सेज हैं, जिसमें जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें 65% क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स होंगे तभी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और होप सर्टिफिकेट आप लेके उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नेवल के जितने भी कोर्सेज हैं नेवी के, उसमें जो है वो 65% उसमें भी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी कि किस तरह इसी तरह और जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उसमें भी जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में या जिस भी अदारे में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके वो देख सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। अगर आपको वो क्राइटेरिया के ऊपर पूरा एडवर्टाइजमेंट के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, ठीक है, आपके प्रीवियस मार्क्स हैं, तो आप तभी अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आपके नहीं हैं तो फिर आप अप्लाई ना करें। होप सर्टिफिकेट लेने का या उसके ऊपर अप्लाई करने का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी होप सर्टिफिकेट रिलेटेड, और उसके अलावा ये सैंपल भी आपके सामने ही है। ठीक है, और जो अगर आपको इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।